So hello guys, welcome back to the channel, welcome back to another video. And guys, today is 2nd of April, it's Sunday and अभी हम लोग निकले Sunday राइड यानी कि Sunday मॉर्निंग राइड पे. So guys, I thought there are some things, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए. And it's regarding YouTube, it's regarding motor vlogging. एंड आई नो कि आप में से काफ़ी सारे बंदे ऐसे हो जो मोटो ब्लॉगर या तो बनना चाहते हो या फिर खुद एक कंटेंट क्रिएटर हो. एंड आज के डेट में हर कोई ना कोई बंदा मोटो ब्लॉगर बनना चाहता है. लाइक दे वांट टू परस्यू मोटो ब्लॉगिंग एज ए प्रोफेशन. एंड आज का डेट में लाइक 2023 में मोटो ब्लॉगिंग को एज ए करियर परस्यू करने का विचार रखना सही रहेगा कि नहीं, इस चीज़ पे आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. एंड लाइक यू नो गाइज, कुछ सालों पहले लाइक 7-8 साल पहले तब जो है सीन्स अलग थे. अभी मार्केट में यानी यूट्यूब में काफ़ी मोटो ब्लॉगर्स आ गए. हर कोई ना कोई बंदा कंटेंट क्रिएटर है. लाइक गाइस, जिस भी बंदे के पास बाइक है वो चेन में एक्शन कैम या फिर फ़ोन, या आजकल तो फ़ोन में भी मोटो ब्लॉगिंग हो रही है. लाइक गाइस, जिस भी बंदे के पास आज बाइक है वो चिन में या तो एक्शन कैम या फिर फ़ोन लगा के मतलब निकल पड़ रहा है मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए. सो गाइस, पहले तो लेट्स डिस्कस कि व्हाट ड्राइव्स पीपल इनटू मोटो ब्लॉगिंग. लाइक व्हाई मोटो ब्लॉगिंग, क्यों लोग मोटो ब्लॉगिंग ही चूज़ कर रहे हैं. ऐसा क्या दिख गया लोगों को मोटो ब्लॉगिंग में कि अभी हर बंदे को मोटो ब्लॉगर बनना है. वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आई एम नॉट वेरी गुड विद स्टैटिस्टिक, बट जितना तक मुझे मालूम है कि भारत में ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन है. तो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है दैट्स मोर देन 1.3 बिलियन. एंड इन 1.3 बिलियन में से एक सर्वे के हिसाब से, आई डोंट नो कितना सही है कितना गलत है, बट ऐसा कहा जाता है कि 70% पीपल दे आर नॉट डूइंग व्हाट दे वांटेड टू. ऑलमोस्ट 70% से भी ज़्यादा लोग वो काम करते हैं जिनमें मतलब जो उनका कभी ड्रीम जॉब नहीं था या फिर मतलब उनको अच्छा नहीं लगता, ऐसा कह सकते हो. यानी कि जैसे हम लोग बचपन में सोचते हैं कि बड़े होकर पायलट बनेंगे, एस्ट्रोनॉट बनेंगे, क्रिकेटर बनेंगे, पर बड़े होकर जो है वो हो नहीं पाता. हमारा जो सपना है वो सपना ही रह जाता है. एंड वी एंड अप डूइंग some other thing like a 9 to 5 जॉब. वेल, वैसे तो इससे काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, लाइक फैमिली कंडीशन, फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियल स्टेटस किसी का ठीक नहीं हो सकता, या फिर जो मेरिट. ऑब्वियसली अगर आपके पास उतना मेरिट नहीं रहेगा तो आप वो चीज़ परस्यू नहीं कर पाओगे. समटाइम में भी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमको अच्छी लगती तो है पर हम शायद से उसमें उतना ज़्यादा मतलब अच्छे नहीं होते कि हम उसमें शाइन कर पाए, या फिर तो कभी लक साथ नहीं देता. ऐसे काफ़ी सारे XYZ रीज़न हो सकते हैं. एंड 1.3 बिलियन का 70% यानी कि कुछ मतलब 900 बिलियन के भी ऊपर है. सो समझ सकते हो ये नंबर कितना बड़ा है. और ये जो 70% लोग हैं इनमें से काफ़ी लोग मे बी अनएम्प्लॉयड हो, काफ़ी लोग ऐसे हो जिनके पास स्टेबल नौकरी है, काफ़ी ऐसे हैं जो अच्छी खासी नौकरी करते हैं, अच्छी खासी कमाते हैं. बट यू नो, इनमें एक चीज़ जो है ये कॉमन है, एंड दैट इज़ कि दे आर नॉट डूइंग व्हाट दे लव. एंड इनका जो पैशन है एंड जो प्रोफेशन है दे आर नॉट सेम. एंड इन 70% लोगों में मैं भी आता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली यूट्यूब इज़ नॉट माई प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम. सो वी आर नॉट डूइंग व्हाट वी एक्चुअली लव, राइट. लाइक ये 70% लोग जिनमें मैं भी आता हूँ, हम लोग जो है जीने से ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं. हम लोग काम सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम सर्वाइव कर पाए, अपने पैरों पर खड़े हो पाए, एक स्टेबल जॉब यानी कि एक स्टेबल लाइफ. एंड अगर स्टेबल लाइफ आ जाती है तो हम चाहेंगे और बेटर लाइफ के लिए. एंड बेटर लाइफ से हमारा क्या मतलब है, हमारा जो गोल्स रहता है दैट्स मटेरियलिस्टिक. लाइक गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, और अगर घर और गाड़ी दोनों ही है तो और बड़ा घर और बड़ी गाड़ी, ऐसा जो है ये चलता रहता है, इसका कोई एंड नहीं होता. लाइक यू नो, देयर इज नो फुल स्टॉप एक्चुअली. तो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग जो 9 to 5 जॉब करते हैं, विच इज नॉट देयर पैशन, विच इज नॉट समथिंग दैट दे लाइक. हम लोगों के लिए खुशियों का डेफिनेशन जो है पैसा होता है. पैसों से हम खुशियाँ खरीद लेंगे, हमारा साइकोलॉजी ऐसा ही रहता है. बट यू नो गाइस, जो बंदा वो काम कर रहा है जिसमें उसको खुशी मिल रही है, जिसमें उसका दिल खुश रह रहा है, तो उसका जो प्राइमरी गोल है दे आर नेवर मटेरियलिस्टिक. लाइक देखो, शौक तो सभी के रहते हैं, बट जो उसका मेन गोल, जो मेन प्रायोरिटी रहेगा वो यही होगा कि जो अपना जो भी फील्ड है, जो भी डिपार्टमेंट है, उसमें सबसे अव्वल नंबर का बने. लाइक जैसे कि रिसेंटली सुनने में आ रहा था, विराट कोहली ने अपने जो पुरानी जितने भी गाड़ियाँ जो उन्होंने खरीदी थी वो जो उन्होंने बेच दी. एंड ही सेड दैट दिस वर जस्ट इम्पल्सिव बाइज. तो उस बंदे का जो प्राइमरी गोल है दैट्स नॉट बिकमिंग द रिचेस्ट और बिकमिंग नंबर 1 कार कलेक्टर या सबसे ज़्यादा फेम पाना. दिस इज नॉट हिज एम. उसका जो मेन एम है दैट इज टू बिकम नंबर 1 बैट्समैन विच ही इज, क्योंकि वो बंदा वो कर रहा है जो वो पसंद करता है. तो इसीलिए उस बंदे ने जो पूरा डेडिकेशन, पूरा जान, अपना मतलब पूरा फोकस जो है क्रिकेट को दिया है. बट वैसा हमारे केस में नहीं है, बिकॉज हमारा पैशन और प्रोफेशन दोनों ही अलग है. यू नो, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू रियलाइज कि जो आपका जो लाइफ का ज़्यादातर टाइम है वो आपके वर्क में जाता है. यानी कि अगर मैं हफ्ते का ही रेफरेंस दूँ तो जो एक आम बंदा होता है वो हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन जो है अपने काम में देता है. एंड
बाकी 1 या 2 दिन उसको मिलता है मजे करने के लिए, एंड जो बाकी का 5 या 6 दिन है उन दिनों में वो बंदा सिर्फ वीकेंड का वेट करता है, कब वीकेंड आएगा, कब जो है अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय करेगा। सो दिस आर द साइंस दैट यू आर नॉट लाइकिंग योर जॉब, एंड जो 1 या 2 दिन का आपको वीकेंड मिलता है वो पलक झपकते ही खत्म। सो हमें जो है अपने बोरिंग लाइफ को हैपनिंग बनाने के लिए सिर्फ एक वीकेंड मिलता है। एंड ऑल्सो गाइस, आपको कभी ना कभी ये रियलाइज हुआ होगा कि जब आप लाइफ में कुछ मतलब नहीं कर रहे हो, लाइफ मतलब एकदम बोरिंग से चल रही है, तब टाइम जो है काफी स्लो बीत रही है। एंड जब आप कुछ हैपनिंग कर रहे हो, लाइक आप वैकेशन में गए हो, तो वो सब चीजें जो है काफी फास्ट बीत जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो आप वैकेशन में जाने वाले हो और 7 दिन का वैकेशन है, और वैकेशन जाने से पहले आपके पास 7 दिन बचे हुए हैं। सो यू आर वेटिंग फॉर 7 डेज, और इन 7 डेज में आपकी लाइफ जो है वही बोरिंग घिसी पिटी, तो आपको लगेगा यार टाइम जो है काफ़ी लंबा चल रहा है। एंड जब आपका 1 हफ्ते का वैकेशन शुरू होगा तब आपको लगेगा कि यार टाइम जो है काफ़ी जल्दी बीत गया। बट बाद में जब आप इन दिनों के बारे में सोचोगे ना, तो आपको लगेगा जो वैकेशन में अपने जितने दिन बिताए थे वो जो है ज़्यादा लंबे थे कंपेयर टू द डेज जो आपने वेट किया उनके तुलना में। बिकॉज जब आप वेट कर रहे थे तब आपके पास मतलब ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, आपके ब्रेन को जो है उतना डेटा मिला नहीं। एंड जब अपने वैकेशन में थे, आप मस्ती किया, आप जो कई नए नए जगहों में घूमे हो, तो उस चीज़ का जो डेटा ज़्यादा गया है अपने ब्रेन के पास। एंड यू नो गाइस, आप में से मोस्ट ऑफ लोगों ने मतलब ये चीज़ रियलाइज़ किया भी होगा, लाइक मैंने तो किया है कि बचपन में अपने को 1 साल जितना लंबा लगता था ना, अभी मतलब काफ़ी छोटा लगता है। अभी जो है टाइम काफ़ी मतलब फास्ट बीत रही है। लाइक ऐसा लग रहा है कल ही 20 के हुए थे, आज 25 के हो गए, क्या किया ज़िंदगी में, आज 25 का हूँ कल 30 का हो जाऊँगा, फिर तब सोचूंगा यार 10 साल कैसे बीत गए पता नहीं चले, फिर ऐसे ही 10 साल करते करते 60-70 के हो जाएंगे, तब भी ऐसा ही लगेगा कि यार क्या किया ज़िंदगी में। एंड देन वी विल रियलाइज़ कि लाइफ का जो ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंट है वो तो हमने वो चीज़ करने में लगा दिया जिसमें हमें मतलब कोई मज़ा ही नहीं आ रहा था, जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। लाइक ये जो फैक्ट है ये काफ़ी डरावना है एक्चुअली, ड्यू टू विच हम खुद को क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम अपनी लाइफ को ठीक तरीके से जी रहे भी है या नहीं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं डीप डाउन चाहे हम जितना भी पैसा कमा लें, हमारे अंदर ऐसा रहता ही है कि कुछ ऐसा करें चाहे कम पैसा कमाए पर उसमें मज़ा आए, एंड हमारा जो पैशन है वही हमारा प्रोफेशन बन सके, ये हम सब चाहते हैं। एंड आई नो कि अगर आप मोटो ब्लॉग्स देख रहे हो तो यू आर इनटू बाइक्स, आप कार या बाइक लवर हो। सो सडनली एक दिन हम देखते हैं यूट्यूब में एक बंदा अपने बाइक्स दिखा रहा है, अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस, अपनी बाइकिंग एक्सपीरियंस ये सब शेयर कर रहा है, अलग अलग जगहों में घूम रहा है, उसी चीज़ का वीडियो जो है वो यूट्यूब में डाल रहा है, एंड अपनी लाइफ को जो एंजॉय कर रहा है, मस्ती कर रहा है। एंड यू नो व्हाट, उसे इस मस्ती करने के लिए पैसे मिल रहे हैं। सो यस, जब हम पहली बार देखते किसी बंदे को मोटो ब्लॉगिंग करते हुए तो हमारे दिमाग में भी यही ख्याल आता है कि यार ये चीज़ कितना सही है, इसमें बंदा मज़े भी कर रहा है एंड पैसे भी कमा रहा है। पर आप जितने भी बड़े मोटो ब्लॉगर्स की बात करें, लाइक हमारे यहाँ पे जेएस सर कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने भी यही चीज़ कहा था, मोटो ब्लॉगिंग को जो एज अ पैशन, लाइक एज अ हॉबी आप अगर परस्यू करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट इसको कभी भी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी मत बनाना। एंड उसके रीज़न क्या हो सकते हैं अभी हम समझेंगे कुछ देर में। एंड अभी मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ फेजेस शेयर करूँगा, मोटो ब्लॉगर्स के लाइफ में कैसे कैसे फेजेस जो है वो आ सकते हैं, वो आप पहले जान लो, वो आप पहले सुन लो, उसके बाद आप खुद डिसाइड करो कि मोटो ब्लॉगिंग एज अ प्रोफेशन आपको परस्यू करना चाहिए कि नहीं। सो गाइस, जो पहला फेज है दैट इज 0 to 1, एंड 0 to 1 में जो 1 है, 1 स्टैंड फॉर 1 रुपी या $1, यानी यूट्यूब से पहला पैसा आने तक का सफर, यानी अपना चैनल मोनेटाइज करने तक का सफर। तो इस दौरान बंदा जो एक टाइप के इंटर्नशिप में होता है, पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता, बस लगे रहो, मेहनत करे जाओ, जब तक 4000 घंटा वॉच टाइम एंड 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते तब तक बिना कुछ एक्सपेक्ट किए काम करे जाओ। एंड ये जो इंटर्नशिप का फेज़ है ये अलग अलग लोगों का अलग अलग टाइम तक चलता है, किसी का जल्दी ख़त्म हो जाता है, किसी का 1-2 साल लग जाता है, कोई मतलब गिव अप मार देता है। लाइक अगर मैं अपना बोलूँ तो मेरा यूट्यूब मोनेटाइज होने में, यानी कि YPP के लिए एलिजिबल होने के लिए मेरे को लग गया था 1 साल ऑलमोस्ट। एंड बहुत लोगों को लगता है यार YPP के लिए एलिजिबल हो जाना ही इज़ एनफ, उसके बाद जो है पैसा आना शुरू हो जाता है। बट ये जो चीज़ है ये पार्शियली सही है, पैसा आता तो है पर वो आपके हाथ में नहीं आता, आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता, वो आता है आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में। एंड एडसेंस अकाउंट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए भी एक क्राइटेरिया रहता है फर्दर, उसके बारे में बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता। जिन लोगों को पता है उनके लिए अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि एक थ्रेशोल्ड रहता है, थ्रेशोल्ड यानी कि मिनिमम वैल्यू रहता है, उतना पैसा आपको जो है एडसेंस अकाउंट में रखना पड़ेगा, तभी आप जाके बैंक पे अपना जो पैसा जो भी आप अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हो आप कर सकते हो। यानी जो अपना एडसेंस अकाउंट है वो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होता, उसमें आपको एक थ्रेशोल्ड अमाउंट
रखना पड़ता है, जो कि है $100 का। यानी $100 के ऊपर जैसे ही आपका जाएगा तभी आप बैंक में विथड्रॉ कर सकते हो आपका जो यूट्यूब से जितना इनकम आ रहा है। एंड ये जो 0 सब्सक्राइबर से 1000 सब्सक्राइबर, देन 4000 घंटा वॉच टाइम, देन $100, ये जो सफर है ये काफी लोगों का मतलब बहुत लंबा चलता है। लाइक पहले तो मैं गाइस ये बता दूं, जो मोटो व्लॉगिंग के ऑडियंस होते हैं वो काफी नीश ऑडियंस होते हैं। लाइक ज्यादा तादाद में जो है आपको मोटो व्लॉगिंग के ऑडियंस मिलेंगे नहीं। लाइक अगर आप अपने फैमिली का ही रेफरेंस ले लो ना, तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक अपने फैमिली में मोटो व्लॉगिंग ऑडियंस सिर्फ मैं ही हूँ कि देखो बाइक के रिव्यूज, बाइक के रिलेटेड कंटेंट, ये सब वही लोग देखेंगे जो बाइक समझते हैं या फिर बाइक्स को समझना चाहते हैं। जिन लोगों को इस चीज की कोई समझ नहीं है या फिर समझना नहीं चाहते, उन लोगों को ये चीज दिखा के क्या फायदा। सो यस, मेरे जो मॉम डैड है, मेरे जो सिस्टर है, दे आर नॉट माई ऑडियंस। दे डोंट चेक आउट व्हाट आई एम डूइंग, बाइक्स को कितनी स्पीड में भगा रहा हूँ, कब व्हीलियां मार रहा हूँ, वो सब जो है वो नहीं देखते। तो वो एक आज़ादी रहती है। बट द थिंग इज कि जो मोटो ब्लॉगिंग का ऑडियंस है वो काफ़ी कम तादाद में है। लाइक अगर वहीं पे मैं टेक्नोलॉजीज का रेफरेंस लूँ तो काफ़ी बड़ी ऑडियंस है। लाइक जैसे कि मैंने कहा, अपने घर में जो है गाड़ियों के बारे में समझ रखने वाला एक ही बंदा है। पर अगर मैं वहीं पे स्मार्टफोन्स की बात करूँ तो स्मार्टफोन जो है घर में सभी यूज़ करते हैं। एंड स्मार्टफोन रिलेटेड कंटेंट, स्मार्टफोन के रिव्यूज़ एंड ऑल, ये सब जो है सभी देख सकते हैं। सो इनकी जो ऑडियंस है वो ऑडियंस बेस्ड जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और अगर वहीं पे मैं एंटरटेनमेंट की बात करूं, जो एंटरटेनमेंट जैसे कि मतलब रोस्टिंग, कॉमेडी, स्टैंड अप, ये सब जो है सभी को चाहिए होता है आज के दिन में। यानी जब आधे से ज़्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हो या अपने लाइफ से खुश नहीं हो, तब हम चाहते हैं कि कोई हमें हंसाए। तो जो एंटरटेनमेंट एंड कॉमेडी का जॉनरा है ये भी काफ़ी बड़ा है। बट जो मोटो व्लॉगिंग का है वो मतलब एक लिमिटेड ऑडियंस तक ही है, या तो जो लोग बाइक्स खरीदना चाहते हैं या फिर जो लोग मतलब बाइक्स देखना पसंद करते हैं। सो ये तो थे कुछ फैक्ट्स। एंड ऑल्सो मैंने आपको बोला पहला फेज जो है वो कैसा रहता है, मतलब YPP एलिजिबल होने तक का एंड $100 तक का मतलब सफ़र। मतलब ऐसा ही लगता है कि ये सब हो जाएंगे तो फिर मतलब घर में पैसे आना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद जो लाइफ सॉर्टेड है। बट गाइज ये चीज़ भी उतना ही सच है जितना सच जब रिश्तेदार ने ये कहा था कि क्लास 10 के बाद लाइफ सॉर्टेड है। क्योंकि इसके बाद आता है अगला फेज, जब आपको रियलाइज़ होता है यूट्यूब जो है वो एक्चुअली सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट टाइप का कह सकते हो। आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, यूट्यूब आपको उसका रिटर्न देगा। एंड रिटर्न कितना देगा, कब देगा, ये जो है कोई मतलब गारंटी नहीं रहता। ये आपका डिपेंड करता है व्यूज़ कैसे आ रहे हैं, चैनल की एंगेजमेंट कितनी है, कंटेंट कितने वायरल जा रहे हैं, इन सब में डिपेंड करेगा। और जो मोटो व्लॉगिंग का जॉनरा है ये पूरा ही पैसे का खेल है। आपको नई नई बाइक्स, नई नई कार्स, ये सब जो है आप दिखाने पड़ते हैं। अगर नहीं दिखाओगे तो ऑडियंस का इंटरेस्ट चला जाएगा एंड यू विल बी नो मोर रिलेवेंट। सो आपने कई लोगों को देखा है एक सुपर बाइक खरीदते हैं, उसको सेल करते हैं, वापस एक और ले लेते हैं, बिकॉज उनको चैनल में रेलेवेंट रहना है। सो दे हैव टू बाई व्हाट्स न्यू इन द मार्केट, ताकि उसके रिलेटेड कंटेंट बना सके, उसके रिव्यूज़ बना सके, उसके माइलेज टेस्टिंग, उससे रिलेटेड सब कुछ मतलब कर सके। एंड अगर मैं अपनी ही चैनल का बात करूँ तो जो हाईएस्ट व्यू जिस वीडियो में है उसका भी रीज़न कुछ ऐसा ही है। लाइक इट्स अ रॉयल एनफील्ड क्लासिक रिबॉन्स, आई थिंक 5000 किलोमीटर ओनरशिप। उस टाइम जो है किसी ने 5000 किलोमीटर कंप्लीट नहीं किया था, तो आई थिंक माई वीडियो वॉज द फर्स्ट, सो दैट्स वाई इट गॉट पिक्ड बाय यूट्यूब एल्गोरिदम। अगर आप राइडिंग करते हो, राइडिंग कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हो, तो कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा जो कुछ ना कुछ ऐसा बाइक या कार परचेस कर रहे हैं जो मार्केट में नहीं आई हो। सो येस, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड ऑल फॉर ब्रिंगिंग न्यू बाइक्स एंड कार इनटू योर चैनल। बट वही है कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रह जाते हो एंड कोई श्योरिटी नहीं है कल को तुम्हारे पास कंटेंट रहे या ना रहे। एंड कंटेंट क्रिएशन के लिए सिर्फ बाइक्स एंड कार्स ही एनफ नहीं है, आपको एक्शन कैमरा, देन माइक सेटअप, गोप्रोस, ये सब भी चाहिए होंगे। तो इनके लिए एक अलग सा इन्वेस्टमेंट लगता है। सो आपको रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, इज़ अ फैक्ट। मोटो व्लॉगिंग में जो है आप जीरो बजट के साथ शुरू नहीं कर सकते हो। यू नीड अ बाइक, यू नीड अ गोप्रो, यू नीड अ माइक्रोफोन, देन गोप्रो अडाप्टर, देन स्पेयर बैटरीज, चार्जर्स, काफ़ी सारी चीज़ें रहते हैं, काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट रहते हैं, तब जाके एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप कंप्लीट होता है। ओ हाँ, और हेलमेट भी, वरना गोप्रो किस पे लगाओगे। एंड ये जो इन्वेस्टमेंट है दिस इज़ फॉर कंटेंट शूट, कंटेंट क्रिएशन के लिए और भी एडिशनल खर्चे आ जाते हैं, लाइक लैपटॉप और गुड पीसी। और इतना सब के बाद आप जब एडिटिंग में बैठते हो तब आपको रियलाइज़ होगा कि जो सबसे ज़्यादा मेहनत है वो एडिटिंग में है। एक्चुअली कंटेंट शूट में जितना टाइम जाता है उससे ज़्यादा टाइम जो है एडिटिंग में जाता है। लाइक 1-2 घंटे का नॉन स्टॉप क्लिप को काट के उसको 10 मिनट का बनाओ, फिर उसमें जो है मीम टेम्पलेट्स ऐड करो, उसमें जो है सिनेमैटिक्स डालो, उसमें गाने डालो, देन उसको ऐसा बनाओ ताकि वो एंगेजिंग बने, देन उसको थोड़ा एंटरटेनिंग टच दो ताकि लोग जो है उसे देखें। सो पैसा और मेहनत तो जाता ही है, पर इसके अलावा एक और चीज़ जाता है, वो है टाइम। देखो पैसा मैं नहीं बोलूँगा कि हाथ का मैल है एंड ऑल, इट्स अ वेरी वैल्यूएबल थिंग, बट पैसा गया तो वापस आ सकता है।
टाइम गया तो कभी वापस नहीं आता। सो गाइस, अगर आप इस चीज़ में टाइम दे रहे हो तो फिर मेक श्योर कि आप इसको एंजॉय भी कर रहे हो। अगर आप इसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि मेहनत करूँगा, इन्वेस्ट करूँगा, बाद में मुझे रिटर्न मिलेगा, बाद में अच्छा खासा पैसा आएगा, तो बिल्कुल ही गलत हो। अभी भी टाइम है, बैक कर जाओ। इसमें अगर आपको रिटर्न चाहिए तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी, यू हैव टू इन्वेस्ट योर एफर्ट्स, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, एवरीथिंग फॉर जस्ट इतू सा रिटर्न। एंड उसका रीज़न क्या है? एंड उसका रीज़न है जो CPM है गाइज, वो अपने इंडिया का काफ़ी कम है। CPM जिन लोगों को नहीं पता बता दूँ, जो कॉस्ट पर मिलियन होता है, यानी कि जो पर मिलियन आपको कितना कॉस्ट आता है, वो उसको कहते हैं CPM। CPM एंड RPM ये दो चीज़ रहते हैं जो मतलब डिसाइड करता है कि आपके कंट्री में, आपके वीडियो में रेवेन्यू कितना जनरेट होगा। RPM का सर से फुल फॉर्म रेवेन्यू पर मिलियन ऐसा कुछ होता होगा, इट्स नॉट रोटेशन पर मिनट। सो जो CPM या RPM है वो अपने इंडिया में जो काफ़ी कम है, लाइक इट्स लेस दैन $1। सो 1000 व्यूज़ में भी लॉन्ग वीडियो में आप जो है $1 तक जनरेट नहीं कर पाते हो। एंड अगर शॉर्ट्स की बात करूँ तो देखो यार, एक चीज़ तो बहुत अच्छा है कि अभी शॉर्ट्स जो है मोनेटाइज कर दी गई है। शॉर्ट्स का सीन है कि शॉर्ट्स में व्यूज़ जो है धड़ाधड़ आते हैं एंड सब्सक्राइबर्स भी बहुत जल्दी गेन होते हैं। बट एक चीज़ है, शॉर्ट्स का जो रेवेन्यू है वो बहुत ही कम है, एकदम ना के बराबर। सो शॉर्ट्स मोनेटाइज हो गए, अच्छी बात है, बट शॉर्ट्स में अगर आप ठीक ठाक पैसे अर्न करना चाहते हो तो आपको कुछ मिलियंस बिलियंस में व्यूज़ लाने पड़ेंगे, अदरवाइज नो सीन। बट गाइस, जैसे कि मैं कह रहा था कि अभी जो सेकंड फेज़ है उसमें आपका चैनल मोनेटाइज है। आप वो कंटेंट बना रहे हो जो आप एंजॉय कर रहे हो, आप मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हो, आप बाइक्स दिखा रहे हो, बाइक्स के इर्द गिर्द कंटेंट बना रहे हो, अपने राइडिंग एक्सपीरियंस, अपने टूरिंग एक्सपीरियंस अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर रहे हो। बट द थिंग इज़ कि आपने नोटिस किया कि आपका जो व्यूज़ है वो शायद से उतना नहीं आ रहा। लाइक बिलियन तो दूर की बात, कोई 1000 लोग भी देख ले तो वो भी लगता है कि बहुत ज़्यादा है। सो जो रेवेन्यूज़ है उतना ज़्यादा जनरेट नहीं हो रहे, एंड ऑडियंस बेस भी अगर आपका उतना ज़्यादा नहीं रहेगा तो स्पॉन्सर्स मिलना भी मतलब मुश्किल है। तो देखो गाइस, हमारा जो गोल था वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो अचीव हो चुका है। लाइक हमारा गोल था कि अपना जो पैशन है वही हमारा प्रोफेशन हो। मे भी रेवेन्यू थोड़ा कम जनरेट हो रहा है, शायद उतने व्यूज़ नहीं आ रहे। लाइक कमा आप बेशक कम रहे हो, बट आप जो है एंजॉय कर रहे हो आप जो कर रहे हो। बिकॉज एज यू आर ए बाइक लवर, यू आर शोइंग बाइक्स, यू आर राइडिंग बाइक्स, यू आर एंजॉइंग बाइकिंग, यू आर एंजॉइंग टूरिंग, यू आर एंजॉइंग ट्रैवलिंग। जो भी आप कर रहे हो, जितना भी आप इनकम कर रहे हो, जितना भी आपको व्यूज़ आ रहा है वो उससे आ रहा है जो मतलब आप एंजॉय कर रहे हो। सो आप जो है उन 30% बंदे में से बन चुके हो जो अपने जॉब से, अपने प्रोफेशनल लाइफ से खुश है। बेशक थोड़ा कम कमा रहे हो बट आप खुश हो, राइट? आप जो कर रहे हो वो आप एंजॉय कर रहे हो। सो जिस चीज़ में आपको खुशी मिल रही है उसमें आप अगर पैसा या फेम थोड़ा कम कमाएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो आप एंजॉय कर रहे हो, राइट? सो फॉर मी यूट्यूब सेकेंडरी सही, बट इट्स अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर मी। बट अगर आप मुझसे पूछोगे क्या मैं इसको अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहूँगा तो वाई नॉट, बट इज़ इट पॉसिबल या इज़ इट प्रैक्टिकल? वेल, देखा जाए तो गाइज, अगर मैं यूट्यूब को अपना जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम अगर बनाना चाहूँ तो मुझे ये भी याद रखना पड़ेगा कि यूट्यूब इज़ नॉट जस्ट अ सोर्स ऑफ इनकम, इट्स ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट। सो इसी कारण से जो बड़े बड़े मोटो ब्लॉगर्स होते हैं वो आपको हमेशा मना करते हैं, अगर आपके पास कोई स्टेबल जॉब है तो उसको मत छोड़ो यूट्यूब के लिए। तो मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, और अगर वो सोर्स ऑफ इनकम मेरा यूट्यूब खुद रहेगा तो ये जो रेवेन्यू मेरे को जनरेट करके दे रहा है दैट्स नॉट एनफ। अब मुझे यहाँ से जो है थोड़ा अपस्केल करना पड़ेगा, मुझे कुछ ऐसे कंटेंट्स बनाने पड़ेंगे जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे। सिर्फ मोटो ब्लॉगिंग ऑडियंस तक अगर मैं सीमित रहूँगा तो फिर नहीं चलेगा। एंड डेली ब्लॉग्स डालने पड़ेंगे, ना सिर्फ मुझे डेली ब्लॉग्स डालने पड़ेंगे बल्कि ऐसे ब्लॉग्स डालने पड़ेंगे या फिर ऐसी वीडियोज़ बनाने पड़ेंगे जिनको देख के लोग क्लिक करें, लोगों का क्लिक बेट हो, लोगों का देखने का मन करे कि हाँ भाई क्या चल रहा है, थोड़ा देखें। जो कि हमें ले चलता है थर्ड स्टेज ऑफ क्रिएटर्स लाइफ। एंड कैंसर के थर्ड स्टेज की तरह ये भी काफ़ी टॉक्सिक और काफ़ी नेगेटिव है, क्योंकि इस स्टेज में जो है आपको पता चल जाता है कि यूट्यूब की ऑडियंस जो है वो नहीं देखना चाहती जो आप एंजॉय कर रहे हो, बल्कि वो देखना चाहती है जो वो एंजॉय करे, जिसमें उनका रुचि हो, जिसमें उनको मज़ा आए। या मज़ा अगर ना भी आए तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट वो देखे। क्योंकि यूट्यूब में जो मैटर करता है वो है एक तो CTR, कितने लोगों ने जो है आपके जो थंबनेल, आपने जो टाइटल दिया है उसमें क्लिक किया है, कितने लोगों तक इंप्रेशन गया और कितने लोगों ने खुल के देखा है उस चीज़ को। एंड दूसरा जो है कितने देर तक देखा है। लाइक अगर बीच बीच में आपके वीडियो को स्किप कर दिया तो फिर यूट्यूब जो है फर्दर उसको रिकमेंड नहीं करता। एंड इट्स अ वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट ट्रूथ। बट देखो, दुनिया में ना दो चीज़ें आसानी से बिकती है, एक है नेगेटिविटी और दूसरा है हवस। एंड जब एक क्रिएटर को ये बातें समझ में आ जाती है तो वो क्या करता है,
वो फीमेल फैक्टर्स ऐड करता है, क्यूट गर्ल रिएक्शन टाइप के कंटेंट्स बनाता है, सुपर बाइक्स लेके भरे बाजार में रेविंग करना, स्क्रिप्टेड कंटेंट्स दिखाना लाइक अ रोड रेज जो कि मतलब फेक होती है ऑलमोस्ट, देन किसी लड़की को स्कूटी में बिठा के उनसे फेक एक्सीडेंट करवाना, देन रैश राइडिंग जैसे चीजें दिखाना, ऐसे टाइप के कंटेंट्स बनाने लगता है वो क्रिएटर, जो यानी अब तक अच्छे खासे कंटेंट्स बना रहा था। एंड जब इन सब चीजों से मन भर जाता है तब आता है इनका बाप यानी कंट्रोवर्सीज। सो क्रिएटर जो है कोई भी बड़े क्रिएटर के साथ या कोई भी क्रिएटर के साथ जो है ई लफड़ा में जुड़ जाता है ताकि उसको जो है दूसरे क्रिएटर का क्लाउड मिल सके, एंड इस चीज को कहते हैं क्लाउड चेजिंग। एंड आई होप कि आप लोग इस चीज से काफी वाकिफ हो, काफी क्रिएटर्स को आपने ये चीज करते हुए देखा है ऑलरेडी, एंड दिस इज द रीजन वाई दे डू इट। दिस इज नॉट समथिंग विच दे लाइक बट दे नो कि आप लोग ऐसी चीजें देखना पसंद करते हो, क्योंकि यू नो शर्मा जी का लड़का अगर ज्यादा नंबर लाएगा तो दैट्स काइंड ऑफ बोरिंग, बट अगर शर्मा जी का लड़का कहीं पे लफड़ा करके आएगा तो हम लोग ज्यादा उसमें इंटरेस्ट लेंगे। ये फैक्ट है। अगर आपके घर के पास भी कहीं पे लफड़ा होगा, कहीं पे अगर कोई फाइट होने की आवाजें आती है तो आप देखते हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लाइक मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लोग वायलेंस पसंद करते हैं, बट लोग जो है काफी क्यूरियस हो जाते हैं, जानना चाहते हैं क्या हो रहा है, कौन किसको मार रहा है, क्या लफड़ा हो रहा है, ये सब चीजें लोगों को जानने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो इसीलिए जब लोग थंबनेल में रोड रेज या एक्सीडेंट टाइप की चीज़ें देखते हैं तो उनका मन थोड़ा मचल जाता है और वो खुल के वो वीडियो देख लेते हैं। फिर जब उन्हें दिखता है कि स्क्रिप्टेड है तो गालियाँ देते हैं, जिससे फ़ायदा वन सेकंड क्रिएटर का ही होता है, क्योंकि गालियाँ बढ़ रही है तो मतलब उसमें कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट आ रहा है तो एंगेजमेंट बढ़ रहा है, एंगेजमेंट बढ़ रहा है तो उसकी रीच बढ़ रही है, रीच बढ़ रही है तो ज़्यादा ऑडियंस आ रहा है, ज़्यादा ऑडियंस आ रहे हैं तो ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं उसके। अगर किसी को रोज़ कंटेंट डालना है, रोज़ वीडियोज़ बनाने हैं तो उसके लाइफ में हमेशा तो इतना हैपनिंग कुछ होने वाला है नहीं, तो ऑब्वियसली उसको कुछ ना कुछ स्क्रिप्टेड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा। एंड सेम थिंग गोज फॉर द फीमेल फैक्टर ऑल्सो। लाइक ये चीज़ तो सबको ही पता है कि ज़्यादातर लोगों का लड़की देख के थोड़ा मन मचल जाएगा, वो वीडियो पे जो क्लिक कर ही लेंगे, देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो दैट्स वाई एक मोटो ब्लॉगर जिसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ये सोचते हुए कि वो अपना जो है बाइकिंग एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेगा, अपनी ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेगा, वो कर नहीं पाता है। यानी जो बंदा इतना पॉजिटिव कंटेंट बना रहा था, इतना अच्छे कंटेंट बना रहा था, इतना मैच्योर कंटेंट बना रहा था, अब उसको फोर्सफुली जो है वो सब टाइप के कंटेंट्स बनाने पड़ रहे हैं जो शायद से वो नहीं चाहता पर यूट्यूब एल्गोरिदम चाहती है या फिर यूट्यूब की ऑडियंस चाहती है। एंड इसके लिए आई डोंट नो whom should we blame, मे बी द एल्गोरिदम, मे बी इट्स अस। पर गाइस जैसे कि मैंने कहा, जो अपना क्रिएटर है वो स्टेज 2 में उन 30% लोगों में आ गया था जो अपने प्रोफेशनल लाइफ से खुश है, जिनका पैशन ही उनका प्रोफेशन है। बट अभी गाइस ये बंदा वो नहीं कर रहा जिसमें उसको मजा आ रहा है, ये वो करने की कोशिश कर रहा है जिसमें शायद से उसको ऑडियंस ग्रोथ ज़्यादा हो। लाइक अभी ये वैसे कंटेंट नहीं बना रहा जिसमें इसको मज़ा आए, अभी ये वैसे कंटेंट बना रहा है जिसकी डिमांड एल्गोरिदम को है। एल्गोरिदम को फिट करने के लिए एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग जो मतलब उसको मालूम है ज़्यादा पुश होगा, वैसे टाइप का कंटेंट बनाना चाहता है। एंड जिसके कारण अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बंदा जो उन 30% में से हो सकता था जो अपने प्रोफेशनल लाइफ से खुश है, जो अपना पैशन को अपना प्रोफेशनल लाइफ बनाते हैं, बट वो बंदा जो है वापस से उन 70% में आ गया जो मतलब अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए अपना मेंटल हेल्थ, अपना ज़मीर, अपने काफ़ी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर देता है। क्योंकि अब इस बंदे को पता चल जाता है कि यूट्यूब में आपको अप्रिशिएट करने वाली जनता से ज़्यादा आपको गाली देने वाली जनता है। लाइक गाइस यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, बट इनको देख के जो नए नए मोटो ब्लॉगर, जो नए नए वानाबी मोटो ब्लॉगर है, उनको जो है ये मैसेज जाता है ये सब देखने के बाद कि अगर आपको मतलब मोटो ब्लॉगिंग में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको जो है यही सब चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। आपको फेक एक्सीडेंट्स दिखाने पड़ेंगे, फेक फ्लेक्सिंग दिखाने पड़ेगी, आपको फेक कंट्रोवर्सीज करने पड़ेंगे, तब जाके आपके कुछ 1 मिलियन 2 मिलियन ऐसे हिट होंगे। वरना ऐसे काफ़ी सारे क्वालिटी मोटो ब्लॉगर्स हैं जो लोग अपना राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपना टूर एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उनके चैनल में अगर आप देखोगे तो कंटेंट इतने बढ़िया रहते हैं, कितने क्वालिटी कंटेंट रहते हैं, पर फिर भी जो व्यूज़ है उतने नहीं रहते। बट जो बंदे ऐसे नेगेटिव कंटेंट बनाते हैं उनके जो व्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। एंड जैसे कि कंटेंट क्रिएटर को आप एक इन्फ्लुएंसर भी बोलते हो, तो यहाँ पे जो है जिस टाइप की इन्फ्लुएंसिंग की जा रही है दैट्स अ नेगेटिव इन्फ्लुएंसिंग। आप जो है जनता तक मैसेज पहुँचा रहे हो कि अगर आपके फील्ड में यानी कि मोटो ब्लॉगिंग में अगर आगे बढ़ना है तो फिर यही सब चीज़ें करके आगे बढ़नी पड़ेगी। सो गाइस ये मैंने आपसे शेयर किए एक मोटो ब्लॉगर या एक कंटेंट क्रिएटर के लाइफ के कुछ फेजेस या कुछ स्टेजेस। वन मोर थिंग टू ड्राइव अस इनटू मोटो ब्लॉगिंग इज दैट इट्स इंडिपेंडेंट इन नेचर, राइट। कि देखो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ कंटेंट क्रिएटर, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ मोटो ब्लॉगर्स। अगर मेरा सपना हो कि मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे इंडिया खेलना है, तो मुझे बिलियन लोगों में से मतलब वन ऑफ दोस 11 मेंबर बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक लिमिटेड स्लॉट का बात आ जाता है, बट देयर कैन बी एन नंबर ऑफ मोटो ब्लॉगर्स, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ क्रिएटर्स। हर क्रिएटर जो है इंडिविजुअल है, हर क्रिएटर इंडिपेंडेंट है एंड हर क्रिएटर का अपना अपना ऑडियंस है। लाइक यूट्यूब में कंटेंट क्रिएटर्स कितने रहेंगे इस बात की कोई पाबंदी नहीं है, बट जिस चीज़ में पाबंदी है वो है समय।
एंड टाइम जो है वो लिमिटेड है एंड दैट्स 24 आवर्स अ डे। अगर ये 5-6 साल पहले की बात होती है तो तब जो है मोटो ब्लॉगिंग उतना कोई देखता नहीं था, मोटो ब्लॉगिंग क्या होता है लोगों को मालूम भी नहीं था। बट आज जो है मार्केट में काफ़ी सारे मोटो ब्लॉगर्स हैं, तो इतने सारे लोगों में से यू हैव टू बी दैट 1% जिसको पब्लिक जो है अपना कीमती समय दे, क्योंकि पब्लिक के पास n नंबर ऑफ समय नहीं है। एंड अगर दिन के 24 घंटे में से जिसमें से वो 9-10 घंटे अपने जॉब को देता है, कुछ समय अपने फैमिली को देता है और उसके अलावा जो कुछ समय बच रहा है उसके पास उसमें से जो है वो टाइम निकाल के आपको दे रहा है, देन दैट्स वेरी प्रीशियस 10 to 20 मिनट्स ऑफ हिज लाइफ जो कि उसने आपको दिए हैं। सो देयर इज़ नो रेस, ये बोलना गलत होगा। देयर इज़ अ रेस एक्चुअली, यू हैव टू बी दैट 1% जिसको पब्लिक जो है अपना कीमती टाइम दे। सो कहने को तो यूट्यूब क्रिएटर्स आर इंडिपेंडेंट, बट एक्चुअली they have to prove that they are relevant, they have to prove always कि their content is worth watching। and अगर आप YouTube को enjoy कर रहे हो, मोटो व्लॉगिंग को enjoy कर रहे हो, तो I hope कि आप quality content जनता तक पहुंचा पाओगे। and अगर आप मुझसे पूछोगे कि why I am doing मोटो व्लॉगिंग, बिकॉज मैं अभी तक थर्ड स्टेज में पहुंचा नहीं हूँ। सो आई एम हैप्पी विथ मोटो व्लॉगिंग एज माई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। एंड वैसे मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जो पॉजिटिव कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर है उनके चैनल नहीं चलते, ऐसे काफ़ी सारे क्रिएटर हैं जिनके चैनल चलते हैं। एंड अगर मेरा भी कभी क्लिक करे तो अच्छी बात है, बट अगर फिर भी इनकेस कभी क्लिक ना करे तो भी आई होप कि मुझे कभी नेगेटिविटी का सहायता ना लेना पड़े। सो गाइज यही थे यूट्यूब पे कुछ सच, कुछ काले सच। नाउ आफ्टर लिसनिंग दिस, नाउ इट्स योर कॉल कि वेदर यू शुड थिंक ऑफ यूट्यूब एज ए प्रोफेशन और नॉट। दूर से देख के तो लगता है कि यार इट्स ईजी मनी, बंदा अपने शौक पूरे कर रहा है, मज़े कर रहा है ज़िंदगी में इस बात के उसको पैसे मिल रहे हैं, बट एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट स्टिल इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आपको क्या लगता है आप पे छोड़ रहा हूँ। सो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताना। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब, एंड इंस्टा हैंडल नीचे आ रहा होगा, फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो का ब्लॉग में, तब तक राइड और राइट सेफ, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।